तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज दीनी बहनों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, उस शख्स की तरह न हो जाना जो तहज्जुद पढ़ता था फिर उसने रातों को क़ियाम करना छोड़ दिया। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है और हदीस नंबर है 2733 यानी कि 2733। मेरी दीनी बहनों, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए से अपनी पूरी उम्मत को किस बात की तलखीन फरमाई? इस बात की कि उस बंदे की तरह न हो जाना जो इबादत तो करता था कसरत से, तहज्जुद की भी, लेकिन फिर उसने उस इबादत पर हमेशगी इख्तियार नहीं की और कुछ दिनों के बाद थक कर उसको छोड़ दिया। मेरी अजीजों, आज हम देखते हैं इसको रमज़ान के महीने के ताल्लुक से कि देखें, हम में बहुत सारे लोग वो थे जो माह रमज़ान में ये 24 घंटों एक लम्हा खाली न छोड़ते और कुरान से जुड़े रहा करते थे। हम देखते बंदे हमेशा किसी के हाथ देखिए हमेशा कुरान होती थी। ऐसा नहीं कि खाली नाज़रा ही पढ़ रहे, तर्जुमा करते, तफसीर करते, लेकिन जो भी है सिर्फ कुरान मजीद से जुड़े रहते, एक वक्त एक लम्हा खाली न जाने देते। लेकिन हम देखते रमज़ान के बाद हफ्तों गुजर जाते और हाथ में ये लोग कुरान नहीं पकड़ते। तकमील रमज़ान हुआ तो बस कुरान बांध दिया और बहराब में रख दिया। और हम देखते कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि रमज़ान में तरावी, अगर एक वक्त की तरावी छूट जाए तो दिलों को अफसोस होता, घर में तस्करे करते कि आज की तरावी छूटना ना मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बहुत तकलीफ महसूस हो रही। लेकिन माह रमज़ान के गुजरने के बाद वही उनकी फजर छूटती है, कभी जोहर छूटती, कभी असर, तो कभी इशा छूटती है, लेकिन जरा भी फर्क नहीं पड़ता और कहते ठीक है चलिए बखिया तो हमने पढ़ ली है, एक छुट्टी है तो ठीक है वह कल अदा देखेंगे, आगे ऐसा ना होने देंगे, और बहुत आसानी से उसको ले लेते हैं। अजीजों, कुछ लोग वो भी होते थे कि माह रमज़ान में तरावी के लिए वक्त से पहले दौड़े दौड़े जाते, हालांकि पता होता कि अभी 20 मिनट 25 मिनट है अज़ा होने के लिए। क्यों? क्योंकि आगे आगे सफ़ों में बैठने के लिए, यहाँ तक कि कुछ ज़रा लेट जाने वालों को मस्जिद में जगह ना मिलती। तो मेरी अजीजों, लेकिन वही अल्लाह के बंदे तकमील रमज़ान के बाद मस्जिदों के आगे से गुजरते हैं, मुअज्जिन की अज़ाएं सुनते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर दाखिल नहीं होते, रुख नहीं करते, वीरान छोड़ देते हैं अल्लाह के घर को। अजीजों, कुछ लोग वो भी होते हैं माह रमज़ान में गरीबों मिस्किनों को ढूंढ ढूंढ के, तो अपने अजीज़ों खरबा को भी गैरों को भी ढूंढ ढूंढ के अपने माल से उनकी मदद किया करते। ये बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, लेकिन वही रिश्तेदारों, वही गरीबों मिस्किनों को रमज़ान के गुजरने के बाद उनकी खैर खैरियत नहीं लेते, कभी ना मुलाकात के लिए जाते, ना तो कभी यानी कि उनको फ़ोन करके ही उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये समझते कि बस रमज़ान तकमील हुआ तो चलो हुकूकुल इबाद भी हमारा हो गया मुकम्मिल। अजीज़ों, कुछ लोग वो भी होते हैं जो रमज़ान में बदअखलाक़ी और दीगर छोटी छोटी गलतियों से भी परहेज करते, लेकिन रमज़ान जाने के बाद इस बात की परवाह नहीं करते। देखिए, इसकी एक बड़ी मिसाल अपने घरों के हालात देखिए, टीवी के सीरियलों की। ईद की नमाज पढ़ी नहीं कि घरों में टीवी खुल जाता और सीरियलों के पीछे फिर लग जाते। हाँ, इसी तरह से हम देखते हैं कुछ लोग वो होते हैं जो रमज़ान में इनफिरादी इबादत के साथ साथ महफिलों में दौड़ दौड़ के हिस्सा लेते, जाके दीनी महफिलें होती हैं, कई बयानात होते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद ढूंढने पे नहीं मिलते अपने को वो लोग इज्तिमात में। तो ऐसे लगता है कि उनके लिए दर्स व तदरीस और नसीहत सिर्फ रमज़ान की हद तक महदूद थी। बेशक मेरी बहनों, रमज़ान का महीना हमारे लिए नेकियों की एक मौसम बहार था, लेकिन सोचिए दुनिया में अगर एक माली ने बाग लगाया और उसके ऊपर बहार आई तो वो बहार को समेटने के बाद क्या फसल को परवाह नहीं करके खराब होने के लिए छोड़ देता है? नहीं ना, बल्कि उसकी फसल की और अच्छी ख्याल रखता है कि इस साल जैसी बहार आई, आइंदा इससे और अच्छी बहार मुझे चाहिए। तो फिर सोचे हमारा मामला क्या हो रहा है। अजीजों, कहाँ तो माह रमज़ान में अपने आगे इफ्तार के वक्त का एक लम्हा याद कीजिए कि हम तरह तरह की तली चीज़ें, मेवे और दीगर मशरूबात रख लेते। भूख से हलक सूखता, प्यास और भूख से हलक सूखता था हमारा, और हम उसको आगे रखे, लम्हा लम्हा घड़ी की तरफ नजर रखते। अगर एक सेकंड भी अगर बाकी रहा तो हम खजूर ना पानी अपने मुंह में डालते, एक सेकंड का भी अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते। अगर कोई कह भी दे तो बोलते नहीं नहीं अभी एक सेकंड बाकी है, रुकिए रुकिए रुकिए। इतना अल्लाह ताला के अहकामात को इतना फॉलो करते, लेकिन तकमील रमज़ान के बाद आप देखिए परवाह नहीं करते। नाजायज दावत आ जाओ, जायज दावत आ जाओ, बिदत की दावतें आ जाओ, हर जगह बर्थडे, डेथ डे, बिदत यानी कि शादियों के में होने वाली नाजायज दावतें, जनाजों के साथ, पैदाइश की खुशियों में, और ये जायज है नाजायज है परवाह नहीं करते और दावतों में हिस्सा लेना शुरू कर देते।
تو کیا ہم احساس نہیں کرتے میری عزیزوں، اسلام ہم کو صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ رمضان تو حقیقت میں اسلام پر عملی زندگی کی پختگی سیکھنے کا مہینہ تھا، ایمان کو پختہ کرنے کا، اور ہم تو رمضان کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسا ہم کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میری عزیزوں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے، وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ہمیشگی کیا جانے والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 5861، 5861۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو ہمیشہ اسلام پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔